तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ ईसा मसीह के सादृश्य के बारे में विभिन्न इससे हम लोग चर्चा कर रहे थे। स्वयं श्री रामकृष्ण विभिन्न प्रकार से बता दिया, मैं ही ईसा मसीह हूँ। जिससे हम लोग देखे हैं कि बाबूराव महाराज के जीवन में, स्वामी प्रेमानंद जी के जीवन में उनको दर्शन देके बता दिया पुरी में जो क्रिश्चियन धर्म प्रचारकगण मंदिर के सामने जो प्रचार कर रहे थे, ওরা তো আমার কথাই বলছিল, वो तो मेरी बात में ही मेरी प्रसंग ही कर रहे थे। बाइबल में यीशु का प्रसंग है, अर्थात भगवान श्री रामकृष्ण ही विष्णु थे। एवं स्वयं जो ईसाई धर्म के अंतिम यीशु के दर्शन किए थे, निरंतर प्रार्थना करते हुए। एवं देखते हैं उनके जो पार्षद बिंद, उनमें से भी यीशु के पार्षद भी वर्तमान थे। उन्होंने कहा, शरद और शशि को ऋषिकेशनेर दले देखेছিলাম। उनका जो अनुभूति दर्शन के आधार पर उनका विश्वास होता था, कोई पढ़कर नहीं, कोई इन्फ्लुएंस से नहीं। जैसे यीशु की दर्शन हुआ था, प्रत्यक्ष प्रमाण जो बताया था, उनका नाक थोड़ा चिपटा था, जबकि बाद में स्वामी शारदानंद जी का पुष्टिकरण मिला, एक विवरण में वैसी कहा गया है। अभी हम देखते हैं कि शरद महाराज और शशि महाराज के जीवन यीशु के जो दो पार्षद एंड्रू और साइमन के साथ अत्यंत सदृश है। बड़ा आश्चर्य ये सादृश्य। We are amazed to see the wonderful similarity between these two pairs of devotees of God. एंड्रू और साइमन दोनों ही चचेरा भाई थे। एक ही शरद महाराज और शशि महाराज, मायानिशापुर ग्राम में इन लोग का जन्म हुआ था। इन लोग का प्राचीन निवास था। नाउ बचपन से ही शरद महाराज एवं शशि महाराज का ईसाई धर्म में अत्यंत रुचि था। दोनों ही सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई करते थे एवं उनके ईसाई धर्म में इतने
रुचि देखते हुए सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल फादर लॉफ उनको अकेले बाइबल पढ़ाते थे। उनका दृढ़ विश्वास था ये भावी काल में जाके क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस करेगा। इतना पंडित्य है, इतना बचपन से, वो कैसे समझेंगे ये स्वयं पीटर थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बड़ा आश्चर्य लीला है इन लोग की। और शरद महाराज के जीवन में भी हम देखते हैं, जब वो पाश्चात्य गमन करने के समय, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म महासभा के उपरांत जब उन्होंने चाहा कि उनके एक गुरु भाई उनका प्रचार कार्य संभाले, इसीलिए वो स्वामी शारदानंद जी की बुला लिया एवं लंदन में वो इंतज़ार करते रहे और स्वामी शारदानंद जी आके उपस्थित हुआ। आधे समय वो रोम होकर रहे थे। रोम में आप जानते हैं कि वेटिकन सिटी है, जहाँ पर रोमन कैथोलिक के सर्वप्रधान पोप रहा करते हैं। वहाँ पर सेंट पीटर्स का विशाल कैथेड्रल है। वेटिकन में विशाल कैथेड्रल अत्यंत सुंदर अट्टालिका है। वहाँ पर हमारे भी विदेश से लौटने के समय दर्शन करने का अवसर मिला था। पोप का भी दर्शन एवं स्पर्शन हुआ था। अभी तक वो ट्रेडिशन बजा है। वहाँ पर बहुत भव्य रूप से पोप को फादर्स लोग कैरी करके, पालकी में कैरी करके ले जाते हैं एवं उनके भाषण होता था। ऑफकोर्स इटालियन में हुआ था, हम समझ में नहीं कुछ पाया, लेकिन बहुत सुंदर परिवेश है। वहाँ पर जब शरद महाराज गए पहले बार, तब सेंट पीटर्स का कैथेड्रल में उनको समाधि मग्न हो गए। कोई होश नहीं था अनेक समय। इन लोग बहुत आश्चर्य हो गए कि फिर जब अनेक समय बाद उनका होश आया तो इन लोग पूछा क्या हुआ, उन्होंने कुछ बताया नहीं। ही वॉज वेरी टाइट लिप्ड, कभी अपना अनुभूति नहीं बताते थे। तो वहाँ पर जाके उनको समाधि लग गया सेंट पीटर्स कैथेड्रल। तो स्थान मात्र तो है, मानना ही पड़ेगा, याद आ गया सब कुछ। लेकिन फिर वहाँ पर द्वितीय बार भी आए थे भारत में लौटते समय, क्योंकि उनके डायरी में लिखा हुआ है। उनके सेवक समाशेषानंद जी, जो कि अमेरिका में वेदांत प्रचार कार्य में व्यापृत थे इन द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, उनके किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ ए ग्रेट सोल, स्वामी शारदानंद। वहाँ पर लिखा हुआ है, शारदानंद जी की डायरी भी उल्लेखित है, पर्सनल डायरी। वहाँ पर लिखा हुआ है 27 जनवरी 1928 1928 1898 27 जनवरी 1898 जब स्वामी विवेकानंद के आह्वान में पुनः भारत में लौटे, तो पुनः वेटिकन में गए थे। वहाँ पर लिखा हुआ है उनके पर्सनल डायरी में, उस तारीख में, मॉर्निंग इन दी वेटिकन लाइब्रेरी एंड
visit of the sculpted gallery in Vatican. Last time in Vatican. तो वेटिकन में ये हमारा शेष दर्शन, शेष विदाई लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पता था और भी नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरा कर्म करने के लिए अभी आए हैं। उसका सूचना भी श्री रामकृष्ण दे दिया था। बचपन में जब शरद महाराज श्री रामकृष्ण के साथ मिले थे, उस समय ही श्री रामकृष्ण अचानक एक दिन टहलते हुए उनके गोद में बैठ गया था। तो अनेक समय बैठने के बाद उठ गया, तब सब कौतूहल हुआ, क्या आपने क्यों ऐसे किया? तो उन्होंने कहा, मैं देख रहा था ये कितने मेरा भार वहन कर सकेगा। भार का मतलब शरद महाराज की जीवनी का स्वामी गंभीरानंद जी उल्लेख किया है। भार मतलब श्री रामकृष्ण की जो भाव साम्राज्य है, उनका कर्म भार। हम जानते हैं कि रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के महासचिव पद में परवर्ती काल में स्वामी शरदानंद जी 30 साल लगातार सेवा किया था। स्वामी विवेकानंद के आदेश मानते हुए अत्यंत सुचारू रूप से रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन को प्रतिष्ठा कर दिया। द मेन आर्किटेक्ट in building the foundation of Ramakrishna Mission for 30 long years। जबकि स्वामी ब्रह्मानंद जी के देहांत के बाद स्वाभाविक रूप से उनको प्रेसिडेंट होने के लिए सब अनुरोध किया। उन्होंने कहा, नहीं, स्वामी जी मुझे इस पद पर नियुक्त किया, ये हमारा श्रेष्ठ योगदान है। आश्चर्य के हम देखते हैं कि ईसा मसीह भी सेंट पीटर को बोला था बचपन में, ऑन योर रॉक आई विल बिल्ड माई मैंशन। हम जानते हैं कि पीटर का नाम नहीं था, उनका नाम था एंड्रू। एंड्रू और साइमन दोनों भाई थे, लेकिन ईसा मसीह उनका नाम था पीतर। पीतर मतलब प्रस्तर, वो भाषा में पीतर तो प्रस्तर। प्रस्तर मतलब ये प्रस्तर, रॉक, इनके ऊपर भावी क्रिश्चियन जो साम्राज्य होगा, एम्पायर विल बी बिल्ट। सेंट पीटर ही क्रिश्चियनिटी को ऑर्गेनाइज किया था अत्यंत सुचारू रूप से, एवं करते हुए आखिर में अपना जीवन बलिदान भी दिया। अद्भुत जीवन। अभी भी उनका कैथेड्रल बहुत ही शोभनीय है। तो ये क्रिश्चियनिटी उनके ऊपर गठित हुआ। यहाँ पर देखते हैं हम शरदानंद जी भी रामकृष्ण मिशन के प्रतिष्ठा कार्य में इतना भार संभाला। एवं रामकृष्ण मिशन के जो परिचालिका थे, श्री रामकृष्ण के अंतर्धान के उपरांत श्रीमान शारदा देवी, उनका भी सारे भार लेते थे। एवं श्रीमान शारदा देवी उनको बोला, ये हमारा भारी है, शरद बिना मेरा भार कोई नहीं सहन सकेगा। द मेन पर्सन जो हमारा भार वहन कर सकते, सब कुछ शरद महाराज कर लेते थे। इतना तो जो स्थित प्रज्ञ जिसे कहलाता है, वैसे ही जीवन साधारण परिवेश में करके दिखाया। उद्बोधन की इतना शोरगुल में इतने आवागमन हो रहा है, उसके बीच एक छोटी सी कमरा अभी भी है। वो कमरा उद्बोधन में बग बाज़ार में कोलकाता में बैठ के श्री राम को लीला प्रसंग के जैसे
महान पुस्तक प्रदान किया। ये भार वहन किया था तो वो भारी थे, वैसे ही सेंट पीटर यीशु की भार वहन करके ऐसी क्रिश्चियन साम्राज्य प्रतिष्ठित किया, आज तक वो चल रहा है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा इनका फॉलोअर्स है। वही ईसा मसीह अभी श्री रामकृष्ण रूप के नवरूप से आविर्भूत हुए थे। एक आध्यात्मिक जीवन में नया गति प्रदान करने के लिए, नया दिशा प्रदान करने के लिए ये अद्भुत प्रसंग हम लोग फिर अगले दिन भी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज लखनऊ में बड़े मंगल है, ज्येष्ठ मास का मंगलवार, प्रथम मंगलवार हम लोग मनाते हैं हनुमान जी की स्मरण में, पूजा में। जन्मवार है हनुमान जी का। इसी अनुसार आज सुबह में मंदिर में अनुष्ठान हुआ था, हनुमान चालीसा इत्यादि, एवं शाम को संध्या आरती के बाद हनुमान चालीसा पुनः गीत होगी, हनुमान जी का आरती होगी। एवं आज की विशेष प्रवचन हनुमान चालीसा के तात्पर्य एवं लखनऊ में उसका अनुष्ठान, इसके बारे में मेरा विचार रहेगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।